आरपीसी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज 75 डेज का चैलेंज, और 75 डेज में हम अपना जीवन बदलने वाले हैं। चैलेंज इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर चुके हैं, पिछले 2 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, और इस काम के बाद जब प्रतिफल मिलने की बारी आ रही है तो हमें लगता है हाँ यार, थोड़ा सा असेसमेंट कर लिया जाए उनके मुकाबले जो हमारे साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। सिलेबस के आपके 3 हिस्से हैं। 12th लेवल, जिसको आप सीनियर सेकेंडरी लेवल बोलते हैं, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन इस पूरे के पूरे सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ कोर्स। यहाँ जो पूरा का पूरा मामला है, इसलिए जोड़ना पड़ता है कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखे हमने, पीवाईक्यूज, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है, उनके आधार पर मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, जैसे कि बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपका जो सिलेबस है पीजी लेवल का, उसमें बायोटेक्नोलॉजी तो लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, जो कि उसका आधार स्तंभ होता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रखी। इसी प्रकार से प्लांट एनाटॉमी के बारे में तो बात कर रखी है, प्लांट फैमिलीज के बारे में बात कर रखी है। ये कह रखा है कि भैया प्लांट फैमिलीज में हम फ्लोरल वेरिएशन और उसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना मॉर्फोलॉजी के आप पूरी की पूरी फैमिली तैयार कर लें? थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। मुझे पता है आउट ऑफ कोर्ट से, मजे की बात है, आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, इसका आप ध्यान रखिए, नहीं तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, आप नहीं कर सकते। प्लांट ग्रुप्स में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल शब्द लिखा है, और जो मतलब इसका होता है अंदर की तरफ, वो साइकस स्पाइनस जिम्नोस्पर्म में तो आपको सिलेजिनेला भी थोड़ा बहुत तैयार करना चाहिए, मार्सिलिया भी थोड़ा बहुत तैयार करना चाहिए, आपको मोसेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक दो एल्गी की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, एक दो फंजाई भी पता होने चाहिए। वहां सिर्फ फंजाई के कैरेक्टर आपने लिख लिए, फंजाई को किससे कंपेयर करना या एल्गी और ब्रायोफाइट की क्या सिमिलरिटी है, ऐसे नहीं चलेगा। उसके अलावा साइंटिफिक जीके और कुछ प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, या कोई और आपको अगर पुरस्कार संबंधित विज्ञान संबंधित पुरस्कार है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इन सबको मिलाकर हमने अपना कोर्स बनाया था, 2023 में हमने शुरू किया था, जिसमें कि हमने प्रॉपर लाइव क्लासेस ऑनलाइन शुरू किया था, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हो। प्रीमियम कोर्स उसको नाम दिया था, और उसके अलावा हमने एक स्पेसिफिक कोर्स शुरू किया था, चिड़िया उड़, जो कि एक्चुअली एक क्वेश्चंस क्रिएट करने की प्रक्रिया को सीखना था, कि स्टूडेंट्स खुद समझ जाए कि यार कहाँ कहाँ पर से कितने कितने प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। बट उसका अब समय नहीं है। आपके पास अब 3 चीजों के लिए समय है: रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए, स्टडी मटेरियल पर काम कीजिए अगर आप कहीं पर चूक रहे हैं, या आप टेस्ट सीरीज लीजिए। और यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। 75 दिन का पूरा कोर्स, इसमें 91 अटेम्प्ट्स वाली टेस्ट सीरीज। ये क्या है मामला 91 अटेम्प्ट्स वाली टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज में बेसिकली हमने दो तरीके का पैटर्न क्रिएट किया। एक्चुअली हमने जितनी बार भी टेस्ट सीरीज चलाई, उसमें थोड़ा सा हमारी तरफ से ले लीजिए, थोड़ा सा आपकी तरफ से ले लीजिए, कि आपको हम टेस्ट दे देते थे तो आप टेस्ट ही नहीं देते हो, यानी कि आपको पहले 20 टेस्ट दे दिए जाते थे स्पेसिफिक तरीके से, और लोग, हमें पता लगता था जब हम अपने डेटाबेस को देखते थे तो लोग टेस्ट ही नहीं देते थे। ये बड़ा आश्चर्यजनक होता था। फिर हमने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई स्पेसिफिक डेट पर टेस्ट लिया जाए, तो ज्यादातर कहते थे हम आज हम प्रिपेयर्ड नहीं है, और हम तो बाद में देंगे, और हम तो ऐसा करेंगे। बड़ा गजब का प्रॉब्लम होता था। तो हमारे जो एफर्ट्स होते थे वो एक्चुअली आप तक पहुंच ही नहीं पाते थे। हमने एक नया इनोवेटिव आइडिया सोचा, मैंने कहा यार कुछ ऐसा किया जाए कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप हमारे लिए अच्छा बोलेंगे। इस पूरी कहानी में मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर रखिएगा, ये उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग इनोवेशंस को सपोर्ट करता है। इनोवेशन, कुछ नयापन, कुछ शानदार तरीके से चीजों को किया जाए। अगर आप बने बनाए लोग हैं, दूध पीते बच्चे जिनको चम्मच में दूध रख के दे दिया जाए, हम तो यही करेंगे, हम तो इससे ज्यादा सोचेंगे नहीं, आप तो कोई पीडीएफ दे दीजिए, आप तो कोई टेस्ट सीरीज निकाल दीजिए, हम उन्हीं क्वेश्चंस को रट्टा मार लेंगे, तो कृपा करके इसको ना ज्वाइन करें, आपके किसी काम की चीज नहीं है। क्या है मामला प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट का? प्रैक्टिस टेस्ट बेसिकली हम 3 अटेम्प्ट वाली एक टेस्ट सीरीज होती है। हर क्वेश्चन को, हर टेस्ट पेपर को आप 3 बार दे सकते हैं। ये तीनों अटेम्प्ट आप एनी डे एनी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और इसका शेड्यूल आप अपने हिसाब से बनाइए। पूरे के पूरे टेस्ट का मैं बताऊंगा अभी हल हमने किस तरीके से इसको बनाया है। आपने प्रैक्टिस कर लिया, हाँ भाई मैंने सेल बायोलॉजी से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिया, फिर हम आपसे कहेंगे हम आपको एक पर्टिकुलर डेट पर इसका टेस्ट लेने वाले हैं। आप तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए, और उस पर्टिकुलर डेट पर 8 से 12 घंटे के लिए एक टेस्ट पेपर खुलेगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 से 70 के बीच में कहीं होगी, और उसके बाद उसका कोई रिजल्ट वगैरह आपको नहीं, उसका कोई आंसर वगैरह नहीं बताएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम आपसे कहेंगे ये आपकी रैंक है, अब आप सोच लीजिए आपको क्या क्या तैयार करना है। आपने कहा यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है।
हम इसका सेकंड अटेम्प्ट दोबारा खोलेंगे जब एग्जाम को 10-15-20 दिन रह जाएंगे, उस वक्त हम कहेंगे दूसरा अटेम्प्ट दो, और इसके आंसर्स भी उस वक्त खोलेंगे। आपको लगेगा वाओ, अब ये मामला, हमने इतनी सारी तैयारी कर ली और अब ये मामला एक्चुअल रैंक का है, हमने ये सब कुछ पता कर लिया। ये प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो, 100-150 क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो हमारी टेस्ट सीरीज में। ये वाला टेस्ट आप दोबारा टेस्ट एग्जाम दोगे एग्जाम के ठीक पहले, इन टेस्ट को आप दोबारा अपियर कर रहे हो। इसका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है हमारे सिस्टम के अनुसार बनेगा। क्या शेड्यूल है कि हमने आपके सिलेबस को 3 भागों में विभाजित किया, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल। 12th लेवल में हमने कहा भैया ये ग्रेजुएशन लेवल से शुरुआत की, 2 अप्रैल को ये शुरू हो रहा है, जिसमें अपना जो यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स भी असल में, आई डोंट नो ये नाम क्यों दिया गया है, वो सारा का सारा आपने टेस्ट दिया। इसके पहले अगर आप चूंकि जाग चुके हो तो सारे के सारे टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर चुके हो कि संभावित तौर पे इस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। आपने दूसरी यूनिट तैयार की जो कि इससे ठीक 3 दिन बाद है, चौथे दिन असल में, प्लांट एनाटॉमी और एनिमल हिस्टोलॉजी, उसकी आपने यूनिट तैयार की। इसके प्रैक्टिस टेस्ट पे आपने पहले प्रैक्टिस कर ली और फिर हमारे पास आके लाइव टेस्ट दिया। आंसर हमने नहीं बताया, आंसर हमने कहा कि आपको जून में अपियर करना है दोबारा से, क्योंकि उस वक्त दोबारा से टेस्ट होगा। और ऐसा करते 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 आप पहुंच गए 5 जून तक। 5 जून को हमने जितने भी पहले टेस्ट हो चुके हैं वो सारे के सारे खुले। हमने कहा कि अब आप दोबारा दोबारा टेस्ट दो, सेकंड अटेम्प्ट है ये। अब आपको आंसर भी नजर आ रहा है, रैंक भी नजर आ रही है। इसका हमें जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पहली चीज तो हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो। यहाँ पर जैसे हमने कई सारे वेरिएशंस भी लेके आए हैं जो शेड्यूल बनाने में, कि जैसे कि हमने जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी और आपकी बायोडाइवर्सिटी, इसको एक ही टेस्ट में डाला है, क्योंकि 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल को सबको क्लब कर दिया। इसी प्रकार से 12th लेवल की टेक्सोनॉमी और ग्रेजुएशन लेवल की टेक्सोनॉमी को एक ही जगह पर टेस्ट, एक ही टेस्ट में हमने इंक्लूड कर दिया कि आपको बहुत ज्यादा कुछ हिलना ना पड़े, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ यूनिट्स को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल की जो यूनिट नंबर 3 है जिसमें टाइप स्टडीज है, उसको हमने 2 में तोड़ दिया कि यार तोड़ देना ज्यादा फायदेमंद है। बायोटेक्नोलॉजी में जैसा मैंने आपसे कहा कि आउट ऑफ कोर्स भी हम क्वेश्चन देंगे, वो हम आपको बार बार बताएंगे भी सही कि कुछ टॉपिक्स आपको आउट ऑफ द कोर्स तैयार करना है, वो आपको कर दिया। टूल एंड टेक्निक 2 यूनिट्स आई डोंट नो क्यों बना रखी हैं आपके पीजी लेवल पे, उसको हमने एक ही यूनिट में क्लब कर दिया। और इस तरह के कुछ वेरिएशंस हमने लेके आए, जो कि आपको ये वाली इमेज आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आई गुरुजी एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी एक बार फ्री देके देखना है। ये आपका पूरा का पूरा, हमारा पूरा का पूरा प्लान है आपकी इफेक्टिव तैयारी के लिए। अगली बात आती है ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, ये टेस्ट सीरीज वैसे तभी स्टार्ट करेंगे कि हमारी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है। हमारे जो प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम काफी सारे बच्चों की इंक्वायरीज है कि सर हमारे लिए भी अलग से टेस्ट सीरीज शुरू कर लो लास्ट के 2.5 महीने में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, गूगल फॉर्म भरना है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ। और उसमें सभी कुछ बातें लिखी हुई है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। स्पेसिफिक नंबर अगर हमारे पास होता है कि हाँ भाई मिनिमम इतने सारे लोग हैं, तो हम ये टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। हो सकता है 500 रुपए की टेस्ट सीरीज और 600 रुपए की टेस्ट सीरीज से कुछ गंदे से कमेंट आप वीडियो के नीचे मारें, आपकी इच्छा है। हम जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड होता है पूरी तरह से, हम अपने काम के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।